गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यू व्लॉग। आज है 7th ऑफ फेब्रुअरी यस। और अभी बज रहा है 10:25 ऐसा हुआ है, 10:30 बजा नहीं है पूरी तरह। 1 मिनट पानी पी लो। पानी पीती हूँ। तो अभी बहुत जल्दी काम कर लिया। कल भी जैसे पार्टी में जाना था, बहुत जल्दी काम कर लिया था, तो आज भी बहुत जल्दी काम कर लिया। आज जल्दी काम करने का रीज़न ये है कि जो मेरे डेली व्यूअर हैं उनको पता है कि सरस्वती पूजा के बाद वाले दिन वर्षा बोदी आई थी खाना लेके। उनका रिचुअल्स है खाना बना के नेक्स्ट डे खाने का। तो वो बहुत कुछ मेरे लिए बना के लेके आई थी, मेरे और आयुष के लिए। तो उनको फ़िश बहुत पसंद है, और क्योंकि भैया उतना फ़िश नहीं खाते, उनका बेटा भी उतना फ़िश नहीं खाता, बेटी भी नहीं खाती, सिर्फ उन्हें पसंद है। तो क्योंकि सिर्फ और फ़िश ऐसा चीज़ है एक जन के खाने के लिए घर पे लाया नहीं जाता, क्योंकि फ़िश के बहुत सारे पीसेस होते हैं, तो उसके वजह से वो खाती हैं, उनके घर में आता है पर उतना नहीं। तो कल हम सिटी गए थे मेरा ये डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाने और अल्ट्रासाउंड करने के लिए। तो वहाँ से हम फ़िश लेके आए, तो अच्छा फ़िश मिला तो हम लेके आ गए। तो मैंने सोचा ही था कि जब फ़िश बनाऊँगी तो बोदी को जाके दे के आऊँगी। तो आज 4 मेनू बन रहा है। उसमें से है दाल तो बनाना है, क्योंकि फ़िश का जो भी आइटम है सब सूखा सूखा है। दाल, और एक छोटी छोटी फ़िश होती है ये वाली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो छोटी छोटी फ़िश होती है, देखिए इसका साइज़ देखिए। ये फ़िश ये बनेगा पॉपी सीड सरसों से। और बड़ा वाला जो फ़िश है जिसे हम रोहू बोलते हैं, वो भी बनेगा ग्रेवी, बट सेमी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं। और फ़िश का जो हेड है, प्लीज़ जो वेजिटेरियन है स्किप ये वाले पार्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा। और ये जो फ़िश का हेड है, फ़िश के हेड से भी एक बनेगा जिसे हम मुई घोंटो बोलते हैं। तो ये मिला के सभी दाल को छोड़ के, मैंने तो उनको कहा था कि मैं दाल भी ले आऊँगी, पर उन्होंने कहा कि नहीं मैं दाल में बना लूँगी। तो ये सारी चीज़ें बना के मुझे लेके जाना है। और फिर आयुष के ऑटो वाले भैया तो आ नहीं रहे, तो आयुष को पिक भी करना है, तो जल्दी बनाना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट कर लिया है, बस अभी बनाना है। और घर अगर अंदर हमें क्वार्टर मिल गया तो फिर तो वो भी कुछ बनाएगी, मुझे देंगी, मैं भी कुछ बनाऊंगी दूंगी, ये जैसा कि नॉर्मल चलता है। पर अभी क्योंकि मैं बाहर हूँ, बाहर से अंदर लेके जाना थोड़ा कम होता है, एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता। पर मैंने सोचा कि अंदर जाने से पहले, अंदर क्वार्टर मिलने से पहले एक बार मैं उन्हें खिला देती हूँ। तो फिर इसलिए मैं बना के ले जा रही हूँ। एक्चुअली पता है क्या है, मेरे लाइफ में ऐसा है कि मेरे लाइफ में बहुत कम ऐसे मेरे दोस्त हैं, या ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे किए बगैर ही मेरे लिए करते हैं, टू बी रियली फ्रैंक। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं अगर किसी के लिए करती हूँ तो सामने से तभी इंसान करता है ये सोच कर कि चलो उसने किया है, या कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं कर रही हूँ, सामने से कोई करने वाला नहीं है। और बहुत कम इंसान है कि मेरे करे बगैर खुद से कर रहा है मेरे लिए। तो ऐसे इंसान को मैं दिल से प्यार करती हूँ, और ऐसा अगर कोई करता है ना, उसको मैं दिल से मानती भी हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत लोग मिले जो मेरे करने के बाद ही करते हैं, खुद से करने वाले मेरे लाइफ में सच में कम है। तो इन्होंने खुद से मेरे लिए जो सोचा और किया मेरे लिए, तो ऐसे लोगों के लिए मैं तो अपना जान भी दे दूँ। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। तो मेरे लिए जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, घर का सारा काम कंप्लीट करना, पूजा, कपड़े, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग करके टाइम पे खाना बनाना। वो भी 1-2 आइटम नहीं, 3-4 आइटम बना के फिर रेडी होके जाना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है एवरी टाइम। बट उन्होंने जब मेरे लिए किया तो ये वाला चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी उनके लिए। मैंने कहा ना, जो मेरे लिए दिल से करता है, मैं हमेशा भगवान को ना यही बोलती हूँ, सच में मैं आज आप लोग को भी बोलूँगी, मैं हमेशा भगवान को बोलती हूँ, फॉर्मेलिटी वाला प्यार या जस्ट चलो इससे हाय हेलो वाला प्यार मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए। ना ही वो मेरे हस्बैंड से चाहिए, ना ही मुझे मेरे बच्चे से चाहिए, ना ही मुझे मेरे दोस्तों से चाहिए। आप मुझे प्यार करो तो सच्चे दिल से, बिना किसी स्वार्थ
कि आप अगर मुझे प्यार करोगे तो मेरे तरफ से आपको दुगना क्या चौगना मिलेगा। ठीक है, मैं हमेशा चाहती हूँ कोई अगर मुझे प्यार करे तो मुझे दिल से करे, ना कि किसी कारण से करे या दिखावा के लिए करे। थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे, पर वो थोड़े से में ना थोड़ा भी दिखावा या झूठ फरेब नहीं होना चाहिए, पूरा प्योर ऑफ लव होना चाहिए, जो मैं मानती हूँ। और ऐसा थोड़ा सा पूरा प्यार करने वाले एक्सेप्ट मेरे हस्बैंड, बच्चा, मेरे पेरेंट्स के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। दोस्तों में से तो मैं कोई किसी को बोलूँगी नहीं। हाँ, जोधपुर में थे जहाँ पे मैं थी, वो सब अपने लाइफ में भी बिजी हैं, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में बिजी हूँ। जोधपुर में ऐसे लोग मिले हैं मुझे, ऐसे फ्रेंड मिले हैं, पर यहाँ पे अब तक ऐसा कोई मुझे मिला नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिटेड फ्रेंडशिप ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब 1-1.5 साल बाद जब सर्विस छोड़ना है और मुझे मेरे ससुराल के वहाँ पे लोकल लोगों से रहना है, तो वहाँ पे दोस्ती कम, वहाँ पे फैमिली रिलेटिव ज़्यादा लोग रहेंगे। तो इसलिए मैं अब दोस्ती में बिलीव करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दोस्ती में बिलीव नहीं करती, पर उतना अब मैं घुसती नहीं हूँ किसी दोस्ती में। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो चलिए 10:30 हो चुका है, उम्मीद है 12:30 तक मेरा सारा खाना बन जाएगा। दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, तो बना के पैक जब करूँगी तो आपको दिखा के फिर मैं आपसे। हाँ, वन मोर थिंग, वर्षा बोदी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि वो कैमरा के सामने आए, तो उनके घर पे जाके मैं उनको तो नहीं लूँगी, शूट नहीं करूँगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कंफर्टेबल नहीं है मैं उनके वहाँ शूट नहीं करती और कंटिन्यू नहीं करती। जैसे कि कल मैंने कहा था, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो उनको आप नहीं देख पाएंगे मेरे ब्लॉग में कभी भी। फ्यूचर का नहीं पता, शायद कभी उनका माइंड बदल गया और कभी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप थोड़ा क्लिप ले लो, पर आज तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे यहाँ पे मेरे उसमें आएंगी वीडियो में। तो पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं तो शूट नहीं करूँगी। तो चलिए अब खाना बना के आपसे मिलती हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, कल का जो ब्लॉग है जो मैंने शूट किया था पार्टी का, अभी तक उस ब्लॉग को मैं एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि कल शाम से इनका भी तबीयत ठीक नहीं था और मेरा भी मूड इतना ठीक नहीं था, तो कल मैंने एडिट वेडिट किया नहीं। यूजुअली मैं एक दिन पहले एडिट करके देन मॉर्निंग में पोस्ट कर देती हूँ 8 बजे, सुबह 8 बजे, पर वो सब किया नहीं, तो उसकी वजह से अभी मुझे एडिट करना है, पोस्ट करना है, जो कि टाइम लगेगा। और सुबह मैं जब मैं पहले दिन नहीं कर पाती तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करती हूँ, पर आज मुझे मॉर्निंग से टाइम नहीं मिला है पोस्ट करने का, तो मैंने पोस्ट नहीं किया है, एडिट भी नहीं किया है। अभी खा पी के आराम से 3-4 बजे के बाद ही आपको मिलेगा पार्टी वाला ब्लॉग। तो चलिए आप देखते रहिए। मेरी फ्रेंड्स, ये देखिए किचन खाली, मतलब खाना बन चुका है और ये कढ़ाई धोना है मुझे और किचन साफ़ करना है, जो कि 10-15 मिनट का काम है। यहाँ पे मैंने पैक भी कर लिया और सॉरी मैं बिल्कुल भूल गई दिखाना, सिर्फ 2 चीज़ पैक हुआ है। इसमें ऐसे ही बता देती हूँ, वो जो ऊपर नीचे जो टिफ़िन है वो आयुष का ही टिफ़िन है, उसमें मैंने लिया है फ़िश कड़ी। फ़िश कड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, और बड़ा वाला फ़िश करी, और इसमें लिया है मैंने छोटा वाला फ़िश करी। और इसमें ये वाला मैं दिखा देती हूँ, ये तो खोल सकते हैं। ये नागपुर से हल्दीराम्स के कुछ स्वीट्स लाए थे, तो मैंने सोचा कि आराध्या के लिए, मैंने बच्ची खाएगी तो इसलिए मैंने थोड़े स्वीट्स ले लिए हैं। और ये है मूढ़ी घोंटो, फ्लैश लाइट ऑन करूँ क्या? ये है फ़िश का हेड से जो बना है, उसको मैं इसमें पैक करूँगी। और फ़िश कड़ी देख लीजिए, ये रहा फ़िश कड़ी जो मैंने अभी उनको दिया है तो चम्मच रखा है, और बड़ा वाला फ़िश कड़ी, और ये छोटा वाला फ़िश कड़ी जो पॉपी सीड्स और सरसों के साथ बना है, और ये दाल आयुष के लिए, और ये फ़िश फ्राई आयुष के लिए। आयुष ने कहा था फ़िश फ्राई रख देने के लिए, तो मुझे ये ढकना है, ये खुला है, और अभी ये पैक कर लूँगी। पैक करके किचन क्लीन करूँगी, खुद रेडी होंगी, जाऊँगी 40 मिनट्स में। वर्षा बोदी के घर से आ गई और अभी 2 बजने वाला है, और देखिए मैं खाना ले गई, फिर खाना वापस भी लेके आई। उन्होंने आलू पोस्त तो बनाया था बंगाली का, और दाल बनाया था, और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हम भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, पर मैं कभी बनाती नहीं, गाजर का हलवा।
मतलब मैं जितना ले गई वो उतना डबल मुझे वापस भेज के दे दी। तो चलिए अभी हम खाना खा लेते हैं, आपसे मिलती हूँ बाद में। फेस का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर फेस का धजिया सुधारने का मन अभी बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी एक्चुअली तो अभी आयुष वहाँ पे, आर्यन और आयुष अपना गेम खेल रहे हैं और सब्जी लेने तो वैसे यही जाते हैं, मैं नहीं जाती, पर क्योंकि कल स्कूल की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे है, खाना भी देखिए इतना कुछ बना हुआ है, सिर्फ रात को रोटी बनाना है, तो सोचा कि चलो चलते हैं। ये भी कह रहे हैं, वैसे तो ये मुझे हमेशा बोलते हैं मत जाओ, मगर आज बोल रहे चलो, तो जाके सब्जी लेके आते हैं। आयुष घर पे ही रहेगा। और हाँ, खाने के बारे में वर्षा बोदी को खाना बहुत पसंद आया, स्पेशली वो जो मूरी घोंटो मैंने बनाया था जो फिश के हेड से बनता है, उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वर्षा बोदी का दाल और पोस्तो तो अच्छा था ही, उनसे ही बात हो रही थी। तो अभी जा रहे हैं मंडी, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है, फिर दिखता नहीं है। वैसे अंधेरा होने में अभी भी 1-1.5 घंटा बाकी है मंडी, पर हम सोच रहे हैं कि हम आने से पहले मतलब जब तक हम आने से पहले अंधेरा ना हो, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। तो चलिए मंडी जाती हूँ, फ़ोन रख के जा रही हूँ, फ़ोन लेके नहीं जा रही, तो आके आपसे बात करती। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, सब्जी लेके आ गई। यहाँ पे फ्रिज में ऑलमोस्ट सारा सब्जी सेट कर दिया है। पता है, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि ना जो बास्केट होता है, बास्केट में आप डिफरेंट टाइप्स के सब्जी एक साथ ठूस के नहीं रख सकते। तो मैं अभी नहीं, बट मेरा माइंड में है कि वो जो छोटे छोटे कंटेनर आते हैं ना, जिसको अलग अलग सब्जी, लाइक भिंडी को अलग रख दिया और टमाटर को, वैसे मैं टमाटर को वैसे टोकरी में रखती हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये रहा, टोकरी में रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे कंटेनर हो ना, जिसमें अलग अलग सब्जी आप रख दो, ताकि ईजी होता है, अच्छा भी होता है। तो सब्जी लेके आ गई मैं, और ये गए थे सब्जी लाने के लिए। और पीछे जो वो आयुष को दिख रहा है, वो उसके लिए मैं लेके आई। मैंने जब फर्स्ट देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि वो खुश हो जाएगा, तो वो लेके आई। और अभी ना मैं थोड़ा सा सब्जी चॉप कर रही हूँ कल के लिए, ताकि मुझे ईजी हो। मैं जोधपुर में ऐसा ही करती थी कि एक दिन पहले सब्जी काट के रख देती थी, तो नेक्स्ट डे ना सब्जी कटा हुआ मिलता है, तो तुरंत खाना बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा सब्जी काट लेती हूँ। तो चलिए सब्जी काट के, और डिनर में कुछ नहीं बनाना, सब कुछ रखा है, सिर्फ रोटी होगा, तो मैं बाद में आराम से करूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए। चलिए अभी मैं आ गई रोटी बनाने के लिए, चपाती, क्योंकि सिर्फ चपाती ही बनाना है और बाकी सब खाना रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते बच गया, और पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं। एक्चुअली ना पता नहीं चल रहा है, पर हाँ, एक हल्का सा एक लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं काट के रख देती हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ईजी हो बनाने के लिए। और सच में ईजी होता है, 40 मिनट सेव होता है। कल मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, सोच रही हूँ, मैं बताऊँगी आपको कल ही। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मैं सोचा सब्जी काट लेती हूँ। पहले ना मैं रोटी बनाना है, 9 बज रहा है, तो सब्जी काट रही थी, तो फ्रिज के पास ही बैठी थी मैं। तो फ्रिज के लहसुन छील रही थी, लहसुन छीलते छीलते, और ना मैं सब्जी किसमें काटती हूँ, आपने देखा है, ये जो है ना, इसे ये मेरे कलकत्ता में भी मेरी मम्मी इससे काटती है, और मेरे ससुराल में भी इससे काटते हैं। इवन मेरे ससुराल का ही है, आसाम से ही है ये। और कलकत्ता में क्या होता है कि ये वाला पार्ट लोहे का रहता है, बट ये वाला पार्ट लकड़ी का रहता है। पर मेरे ससुराल में जो मिलता है आसाम में, ये पूरा पार्ट लोहे का रहता है, और ये बहुत धार है। मैं इसी में, धार मतलब बहुत तेज़ है, मैं इसी में सब्जी काटती हूँ। हाँ, छुरी भी है, बट छुरी में नॉर्मल कभी कभार प्याज, ऑनियन, टोमेटो, ग्रीन चिल्ली और धनिया पत्ता चॉप करने के लिए, बस उतना ही, मेन सब्जी काटने के लिए ये। तो मैं जब सब्जी काट रही थी तो ऐसे था मेरा, ये ऐसे रख के ही करते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज है, तो फ्रिज के नीचे लहसुन की एक कली घुस गई, तो मैं ऐसे करके ना, ऐसे करके मैं देखने के लिए गई, ये वाला पोर्शन मेरे यहाँ पे ऐसे करके लगा। मतलब ये तो अभी ऊपर जा रहा है, बट मेरा सर ऐसे करके ना यहाँ पे ऐसे डाउन हल्के से हुआ। अगर तेज होता तो ये मेरा कटता, पक्का कटता। और
ऐसे करके हुआ तो मुझे पता चला, तो फिर ना मैं तो बहुत डर गई। मैं तो ऐसे करके मैं इनको बुला रही हूँ, मैं बोल रही हूँ देखो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा मार का है, मतलब जस्ट बाल बची। ये अगर कटता तो कटता आँख में भी लग सकता था। तो फिर तुरंत आइस लगाया, पर वो जो मैं डर गई सडनली और वो जो मुझे लगा उसकी वजह से मेरा हेडेक हो गया। मैंने जल्दी जल्दी फिर फेस वॉश किया, फिर बिंदी सिंदूर कुछ भी नहीं लगाया। सिंदूर तो मेरा यहाँ पे रहता ही है। फिर बिंदी लगाने का मन नहीं कर रहा था, इवन ये भी लग रहा था कि कोई मुझे रोटी बना के दे दे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर बनाना तो है, बच्चों को और हस्बैंड को और खुद भी खाना ही है। तो इसलिए सोचा कि बना लेती हूँ। 9 बज रहा है तो आज बाल बची मैं। और मैं बोलूँगी कि भगवान का बहुत असीम कृपा है मुझ पे कि मतलब कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली जब ये ख़राब हो ना तो इतने से इतना भी हो सकता और इतने से इतना कुछ भी नहीं होता है। मतलब जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो बहुत सी चीज़ों से आप लड़ जाते हो, मतलब कट जाता है, बाधा कट जाता है। अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, अपनों का प्यार आपको बहुत सी चीज़ों से आपको बचाता है, मैं ये मानती हूँ। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया मैंने, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, जस्ट रोटी बना के खा लेंगे। और कल मैंने जैसे कि कहा कि मुझे एक जगह जाना है तो वहाँ का भी मैं शूट करूँगी वीडियो। गंदा लग रहा है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा ऊपर वाले पे बिलीव रखिएगा। ऊपर वाले को अपने सिरहाने मन में रखिएगा और अच्छे कर्म करिएगा, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, ये मैं मानती हूँ। तो चलिए टाटा।